हेलो एवरीवन, प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग गर्मी के अंदर ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। प्यारे बच्चों, आज का ये जो सेशन है, आज इस सेशन के अंदर हम अध्ययन करेंगे, हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? बहुपद पॉलिनोमियल अध्याय जो 2 है, इसकी 2.2 है, इसके 3 और 4 सवाल को इसमें हम सीखेंगे। ठीक है, हमने कुछ एक छोटे छोटे जो हैं वीडियोस बनाए हैं, लेक्चर बनाए हैं, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, आधे 1 घंटे के होते हैं प्रत्येक लेक्चर। अच्छे से एक एक चीज़ हम इसके अंदर समझाते हैं, कहीं कोई दिक्कत छोड़ते नहीं हैं। चलिएगा, सीखते हैं इन चीज़ों को। यदि आप लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजना है। ठीक है, और कमेंट तो करना ही करना है, एक प्यारा सा अच्छा सा, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है, वो तो आपको भेजना ही भेजना है। चलिएगा, सीखते हैं। देखिए, हमारे अभी सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। निवेदन यही है आपसे कि आप सब्सक्राइब करें और औरों से भी इसको सब्सक्राइब करवाएं हमारे चैनल को। इन्फॉर्मेशन यह है कि 15 अप्रैल 2000 किसे 24 से हमारा नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 10th के लिए, जो कि लाइव क्लासें रहेंगी। और आप लोग उसके अंदर जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी पूरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला, पूरा ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। 2024 का जो बैच है, 24-25 का बैच है, इसमें किसी भी प्रकार की आपसे कॉस्ट नहीं ली जाएगी। अगर पीडीएफ दी जाएगी आप लोगों को, पीडीएफ का मतलब है यदि साइंस के आप लोगों को आ, क्या बोलते हैं, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो मैं नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, तो ज़्यादा नहीं, 10-20 रुपये पूरे नोट्स के, ठीक है, जो कि साइंस के होंगे, वो आपको चार्ज करने होंगे, जो कि फ़ोनपे वगैरह से आप लोग चार्ज कर पाएंगे। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसको भी पेड फ्री करें, पर क्या है उसमें काफ़ी सारा खर्चा होता है, फिर भी कोशिश करेंगे। चलेगा, आप लोग चैनल से कुछ सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। चलेगा, करते हैं स्टार्ट। सवाल नंबर, जैसा कि मैंने बोला था, हम इसके अंदर सवाल नंबर 3 और 4 को लिए हैं, और इसमें काफ़ी सारे सब क्वेश्चन है, माने 3 और 4 में भी 3-3, 4-4 क्वेश्चन हैं, तो उनको अच्छे से हम सीखेंगे। सवाल नंबर अपना तीसरा क्या है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी बहुपद के मान पहले से दे रखे, बहुपद के मान ने मतलब कुछ मान दे रखे हैं किसी चर के, ठीक है, अगर हम उसको रख दें बहुपद में, यदि हम उन मानों को, यदि उन उन चरों के मानों को यदि हम बहुपद में रख दें और उस बहुपद का मान शून्य आ जाए, तो जो वो चर का मान दिया गया था वह उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, अदरवाइज उस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। एक बार फिर से समझिए, अच्छे से समझिए। हमें पहले ही दे रखा है कि अपने पास एक बहुपद है। क्या दे रखा है? बहुपद दे रखा है, और बहुपद है पी एक्स। बहुपद क्या है अपने को? अपने पास दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू कितना? 3x+1। और यहां पर हमें x का मान भी दिया है, x इज इक्वल टू -1/3। ये हमें मान दिया है बहुपद का, और x का मान दिया है, मानी बहुपद के अंदर जो चर हैं उसका मान दिया है। अगर हम इस x का मान उठाकर इस बहुपद में रख दें और पूरा बहुपद 0 के बराबर आ जाए, दैट मीन्स x-1/3 इस बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा शून्यक नहीं होगा। मानिए यदि कुछ बच जाए, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, तो उस बहुपद का मान, वह बहुपद शून्य मानी x का जो मान है इस बहुपद का शून्य क्यों नहीं होगा। एक बार फिर से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। यदि हम इस x का मान उठाकर इस बहुपद में पुट कर दें, इस बहुपद में रख दें, और ये पूरा बहुपद 0 के बराबर चला जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो जो x का मान है -1/3 इस बहुपद का शून्यक होगा। और यदि कुछ शेष रह जाता है तो -1/3 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा।
चलिए अब अच्छे से समझ ही गए होंगे तो सवाल करते हैं। हमें x का मान दे रखा है, कितना दे रखा है x का मान? x का मान हमें दे रखा है -1/3। तो -1/3 कहाँ रखना है आपको? जहां x दिखे। तो 3 तो पहले से ही है, -1/3 यहाँ रखेंगे हम। और आगे कितना दे रखा है? +1 दे रखा है। कोई इसके पावर आवर कुछ नहीं है, ठीक है, चलेगा। तो P = -1/3 बराबर में 3। इसको यदि हम गुणा करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा और गुणा में 1/3 +1। अकॉर्डिंग टू वीबोर्ड मास रूल पहले गुणा किया जाता है, बाद में जोड़ किया जाता है। किसके? बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। वी बोर्ड मास रूल, ठीक है। अगर आप लोग 9वीं में हैं तो आपने 6ठी में पढ़ा होगा, 7वीं में पढ़ा होगा, 8वीं में पढ़ा होगा, और 9वीं में भी अगर है किसी से पढ़ा है तो किसी ने तो पढ़ा ही दिया होगा। तो जब भी हम किसी भी मैथमेटिक प्रोसेस को सोल्व कर रहे होते हैं, मैथमेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास काफ़ी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें एक ही सवाल में जोड़ भी आ जाता है, गुणा भी आ जाता है, भाग भी आ जाता है, घटाव भी आ जाता है, भिन्न भी आ जाती है। तो किसको सोल्व करें? तो वहाँ काम करता है बोर्ड मास रूल। अब बोर्ड मास रूल में पहले देखो जरा समझ लो इसको। वी का मतलब होता है विनेकुलम, रेखा बंधनी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स अपने पास 3 होते हैं, छोटा, मंझला और बड़ा। तो सबसे पहले छोटा को सोल्व आउट किया जाता है, छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझले को, फिर बड़े ब्रैकेट को सोल्व आउट किया जाता है। आफ्टर दैट अपने पास आता है ओ। ओ बोले तो ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का का मतलब क्या होता है? गुणा ही होता है। लेकिन यदि किसी के अंदर हिंदी, किसी सवाल में हिंदी में का आ जाए, इंग्लिश के अंदर ऑफ आ जाए, तो हम मानी उसको सोल्व करते हैं किससे? डिवीजन से पहले। आफ्टर दैट डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन को हम सोल्व आउट करेंगे किसके बाद? ऑफ के बाद। यदि ऑफ है तो, नहीं तो डिवीजन है तो सीधा डिवीजन को सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्योंकि इधर से हम सोल्व करते हुए चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास क्या है? एम मानी मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स गुणा। अगर अपने पास गुणा है तो गुणा सोल्व किया जाता है। आफ्टर इसके मानी गुणा के बाद क्या सोल्व किया जाता है? ए मानी होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़, योग। उसको किया जाता है सोल्व। और आफ्टर दैट क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हाँ, कि आप लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन में से दोनों में से किसी को भी सोल्व आउट कर सकते हैं पहले, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बाकी तो अब यहाँ पर देखो अपने पास केवल मल्टीप्लाई है और एडिशन है। तो अगर मैं इधर से चलूँ तो मुझे कौन मिला सबसे पहले? मुझे कौन मिला सबसे पहले? मुझे मल्टीपल मिला। मल्टीपल बोले तो गुणा। तो पहले मैं गुणा सोल्व करूंगा, उसके बाद जोड़ करूंगा, ठीक है। तो गुणा करो। गुणा करना है तो 3 से काट दो, ठीक है। कट गया तो माइनस का 1 इधर और प्लस का 1 इधर। माइनस और प्लस लगाकर क्या हो गया? कटकर क्या हो गया? 0। तो P ऑफ 1/में -1/3 तो इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यह इस बहुपद का शून्यक है। कौन? मानी -1/3 P ऑफ x इज इक्वल टू कौन सा बहुपद है? 3x + 1 का एक शून्यक है। शून्यक बोले तो जहां 0 प्राप्त हो जाए, तो इसमें हमें 0 प्राप्त हो गया, तो यह इसका क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होगी। देखो, बहुत फास्ट भी बोल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक एक वर्ड अच्छे से बोलना पड़ता है। साथ ही साथ इतना फास्ट बोलूंगा तो दिमाग में घुसेगा नहीं, तो मैं धीरे बोलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मेरी आदत थोड़ी फास्ट बोलने की है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और धीरे धीरे बोला जाए, ठीक है ना। चले मेरे भाई, आगे है सवाल, वही है, सत्यापति करना है। लेकिन पहले सवाल का जो तीसरा है उसका दूसरा सवाल है। इस बार हमें बहुपद दे रखा है, बहुपद दे रखा है P ऑफ x बराबर में कितना है? 5x माइनस का कितना दे रखा है? पाई। और आपको x बराबर में कितना दे रखा है? x बराबर में दे रखा है 4/5। कितना दे रखा है? 4/5।
x का मान उठाकर आपको यहाँ रखना है। आप x का मान उठाकर जो 4/5 है उसको x की जगह पे रखेंगे। जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ आप लोग 4/5 को पुट करेंगे। यहाँ x था तो 4/5 यहाँ रखा, माइनस पाई है तो पाई रख रहने देंगे। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि गुणा में ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये आसानी से कट जाता है। तो अपने पास 4 माइनस के पाई। ठीक है, तो p, अब यहाँ ज़रा देखो ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि 4/5 बहुपद बहुपद जो px है, px या कितना है 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। बिकॉज शून्य क्यों नहीं है कि p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। जब मैंने p का मान रखा, p ऑफ x का मान रखा 4/3 4/5, तो यहाँ पर मुझे क्या नहीं मिला, 4 जैसे मैंने 5 रखा तो मुझे 0 प्राप्त नहीं हुआ। दैट मीन्स यह इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्या कुछ समझ में आया? क्या कुछ समझ में आया? शून्यक शून्यक नहीं है। चले आगे, फोटो कॉपी कर लो आप लोग। चलते हैं तीसरे का ही अपने पास सवाल है, चौथा। तीसरे का ही सवाल है, तीसरा, चौथा नहीं है, सॉरी। तीसरे का ही कौन सा है? तीसरा। सवाल वही है, सत्यापित करना है। क्या है? सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो बहुपद इस बार क्या दे रखा है हमें? बहुपद दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 1, और x का मान इस बार हमें 2 दिया है। x बराबर एक बार 1 चेक करना है कि इस पर शून्यक है या x बराबर -1 पर शून्यक है। ठीक है, तो मैं पहले सबसे लेता हूँ x इज इक्वल टू 1, तब p ऑफ 1 इज इक्वल टू x², x² नहीं 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर 1 रहता है और 1 यहाँ कितना हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0। p ऑफ 1 में तो ये क्या है, 0 हो चुका है। ठीक है, माने p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, माने 0 के बराबर आ चुका है तो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार क्या है, p इज इक्वल टू कितना रखना है, p इज इक्वल टू -1 चेक करना है। ठीक है ना, तो चेक कीजिए -1। तो बहुपद आपके पास दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 1, तो यहाँ पर आप रखोगे -1 रखोगे, यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर -1, -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी अपने पास क्या आ गया है, 0 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर में 1 तथा x बराबर में -1 बहुपद px इज इक्वल टू px इज इक्वल टू क्या है, x² -1 के शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, क्या है, शून्यक है। क्या चीज़ें समझ में आई? अच्छे से समझ में आई तो नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले वाले फिर सवाल पर। ठीक है, अगले वाला सवाल क्या है अपने पास, सवाल तीसरे का चौथा सवाल है। सवाल कौन सा है मेरे भाई, तीसरे का चौथा सवाल है। तीसरे का चौथा क्या है, जरा समझिएगा इसको। ठीक है, जरा समझिएगा। बहुपद दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2। इस बार हमें x की 2 वैल्यू दे रखी है जैसे पिछली बार दी थी। x बराबर -1 रखना है, -1 रखना है, और एक बार x बराबर 2 रखना है। तो आप दोनों को पुट करके चेक करेंगे कि क्या ये इस बहुपद के शून्यक हैं
या नहीं है। आपको दोनों चेक करने होंगे। क्या करने होंगे मेरे भाई? दोनों चेक करने होंगे, तो कर लीजिएगा, करिएगा चेक। कितना हो जाएगा? पहले लेते हैं हम p और x इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं? 1 माइनस के, ठीक है ना। तो p ऑफ माइनस का 1, तो आपको बहुपद में रखना पड़ेगा। x बराबर कितना रखेगा? -1, प्लस में 1, -1 और माइनस में 2। यहाँ से +1 -1 मिलके 0 और यहाँ से माइनस का 3 और फाइनली भी कितना मिलेगा हमें? 0। तो p ऑफ -1 रखने पर मुझे कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। एक और लेते हैं। एक क्या है? मानी x इज इक्वल टू, आप कितना रखेंगे? प्लस के 2 रखेंगे, तब देखते हैं कितना होता है। तो बहुपद दे ही रखा है आपको, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रखा है? x प्लस 1 और x माइनस 2 दे रखा है, राइट। कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। चले आगे चलते हैं। जहाँ तक है चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी, वैसी कोई दिक्कत है नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एक एक चीज़ समझाने की। फिर भी कहीं कोई दिक्कत रह जाती है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, है ना। 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आप ही का है सब कुछ, ठीक है। जितनी बार देखो समझ में नहीं आए उतनी बार देख सकते हो। हमेशा आपके पास हमारी क्लास अवेलेबल रहेगी, चलेगा। इतना हो गया। अब रखते हैं p ऑफ कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। 2 + 1, 2 + 1 एंड 2 - 2, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं। यहाँ पर 3, लेकिन 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ कितना मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख देंगे आप? क्या लिखेंगे? x बराबर -1 और 2 इस बहुपद इस बहुपद के शून्यक है। क्या है? इस बहुपद के शून्यक है। तो हमने तीसरा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व आउट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है अच्छे से, भली भांति। चलते हैं आगे। तीसरे में 5वां सवाल आ चुका है। तीसरे में 5वां बहुपद दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू x² और x बराबर क्या चेक करना है? 0। कि क्या x बराबर में यदि मैं 0 रखूं तो क्या ये बहुपद 0 है? यदि है तो इस 0 इस बहुपद का शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। 0 इस बहुपद का क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा, अदरवाइज इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। चलते हैं, रखते हैं इसको, थोड़ा पुट पुट करते हैं। तो x बराबर 1 रखेंगे तो p 0, x बराबर भी 0 ही हो जाएगा। रखेंगे तो x का स्क्वायर करोगे तो वही 0 मिलेगा। तो ये तो बहुत छोटा ही था। तो क्या रखेंगे, क्या बोलेंगे? x बराबर 0 इस बहुपद माने x बराबर 1 0 इस बहुपद कौन सा है आपका? p ऑफ x इज इक्वल टू x² के शून्यक है, का शून्यक है। का क्या है भाई? शून्यक है, ठीक है। चले आगे, चले क्या? चलते हैं। शायद अगले वाला सवाल भी तीसरा ही आ गया। 6 सवाल है टोटल इसमें ना, 6-7। देखता हूँ कितने हैं, कितने इसमें। तीसरे में 7 है ना। चलिए कोई नहीं, करेंगे हम सारे सवालों को करेंगे। चलेगा। आगे अपने पास क्या है? अपने पास है बहुपद दे रखा है
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस में एम, एल एक्स प्लस में एम, और आपको x इज इक्वल टू दे रखा है माइनस एम बटे में एल, माइनस एम बटे में क्या दे रखा है, एल दे रखा है। तो रख लेंगे आप p इज इक्वल टू क्या रख लेंगे, माइनस एम बटे में एल रख लेंगे, बराबर में एल तो है ही, और एम बटे में एल रख लीजिए, माइनस लगा दीजिए, और प्लस में बाहर क्या है एम। ठीक है, यहाँ पर तो आपको रख कर चलना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रख कर चलना पड़ेगा। चलिएगा, एल इंटू में माइनस को बाहर ले आएंगे इधर। ठीक है, एम इंटू में एल प्लस में एम, पहले गुणा करते हैं इसलिए ये दोनों कट जाएंगे, और इधर बचेगा माइनस का एम और इधर बचेगा प्लस का एम। ठीक है, प्लस माइनस घटकर जीरो हो जाएंगे, तो आपके पास क्या घटना बची, क्या बची, आपके पास बच गया P माइनस एम बटे में L इज इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि x बराबर माइनस एम बटे में L इस बहुपद बोले तो P ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स प्लस में एम के शून्य कहें, क्योंकि शून्य के बराबर हमें प्राप्त हो चुका है, तो शून्य हो गए ही होंगे। क्या होंगे, शून्य होंगे। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आप सभी के अच्छे से, भली भांति बताइएगा, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलते हैं आगे, कमेंट करते रहिएगा, भरपूर फुल भर भर के, है ना, डब्बा भर भर के कमेंट डाल दीजिए। सवाल वही है लेकिन 7वां सवाल है, और इस बार बहुपद दिए रखा है 3x स्क्वायर माइनस 1, और x के मान इस बार हमें 2 दिए हैं, माइनस के 1/√3 और माइनस के 2/√3 हमें दिया है। ठीक, चेक करेंगे कि जो हमें x का मान दे रखा है वो इस बहुपद के शून्यक है भी या नहीं है। ठीक है, चेक करने का तरीका मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है, फिर काहे को टेंशन, बहुपद दे रखा है, x इज इक्वल टू माइनस 1/√2 रखना है, सॉरी √3 रखना है, और एक बार रखना है 2/√3 रखना है। दोनों हमें रखकर चेक करने हैं कि क्या ये सब इन दोनों, ये जो दोनों हैं इसके शून्यक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए P ऑफ x का मान इस बार क्या रख लीजिए, -1/√3। ठीक है, 2 जब दिया रहे तो x बराबर आप कोशिश कीजिएगा कि डिफाइन करें पहले कि आप कौन सी वैल्यू इसमें रख रहे हैं। तो मैं ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ, तो मैंने डिफाइन किया पहले ही। तो x P ऑफ x जो कि मान दे रखा है x का -1/√3 दे रखा है, इज इक्वल टू कितना, 3। x का मान दे रखा है आपको -1/√3 दे रखा है, और आगे आपको दे रखा है -1, राइट, यहाँ -1 ही है। ओके, चलेगा आगे, यहाँ तक हमें दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। माइनस को ले आएंगे बाहर, यहाँ लिखेंगे 3 गुणा में 1/√3 -1, चलेगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3 गुणा 1/√3। इस 3 को देखो, यदि अपने पास 3 है, कभी कभार खुद की चतुराई से, खुद का दिमाग लगाकर हमें सवालों को सोल्व करना होता है। ठीक, कुछ एक वो उसके अंदर देता है, कॉन्सेप्ट देता है, कुछ एक उसमें कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स डालता है, जिसे हमें अच्छे से सोल्व आउट करना आना चाहिए। अगर मेरे पास 3 है तो मैं इसे
√3 गुणा में √3 लिख सकता हूँ, बिकॉज आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो यहाँ से एक √3 को तो मैं हटा दूंगा, फ्री कर दूंगा, घर भेज दूंगा रोटी खाने के लिए। तो माइनस के √3 और माइनस का 1। थोड़ा सही से लिखिएगा जिससे कि अच्छा लगे, है ना, एग्जामिनर को मज़ा आ जाए देखकर कि बच्चे ने कुछ लिखा है। तो सही से लिखें, सीक्वेंस वाइज लिखें, एक एक चीज़ लिखें जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। राइट। अब यहाँ हमने ये सब लिख लिया है। अब ये जो है पूरा 0 के बराबर तो आया नहीं है, 0 के बराबर तो आया नहीं है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, ये तो नहीं आया, कहीं दूसरा वाला आ जाए, धोखा दे जाए वो इसको कि नहीं भाई मैं तो 0 के बराबर आ जाता हूँ, तू मत आ इस बार, है ना। तो ये तो आया नहीं, दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। तो आगे मैं x इज इक्वल टू कितना रख के चेक कर रहा हूँ, प्लस का 2/√3 चेक कर रहा हूँ। ठीक है ना, 2 ही है ना, हाँ 2 ही है, 2/√3 है, इसको मैं इस बार चेक कर रहा हूँ। राइट। तो बहुपद आपको दे ही रखा है, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रखा है बहुपद, 3x² माइनस का 1, ये आपको दे रखा है। p की जगह क्या रखोगे आप, p की जगह रखोगे 2/√3, तो 3 सॉरी x की जगह रखोगे ना, यहाँ पर 2 में कितना रखोगे √3 माइनस 1, इसका भी स्क्वायर। और ओ माई गॉड, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्यों सॉरी? कि मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ देखो, ठीक है, तो वो तो मैंने गायब भी कर दिया। ठीक है, तो सवाल का 0 आया ही नहीं, है ना। तो वापस से करते हैं, तो 3 इंटू में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/में √1 का भी स्क्वायर और √3 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इधर 3 गुणा में रख देंगे, बरा माइनस में कितना रख देंगे 1। मैं सॉरी चाहता हूँ कि गलती हो गई मेरे भाई, ध्यान भटक गया। ठीक है, 3 से तो क्या कट जाएगा, 3, कितना बचेगा 1 माइनस 1, कितना बचेगा 1 माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। मैं सोचा समथिंग इज रॉन्ग, दूसरे वाले में पता लग गया, नहीं तो पता लगता ही नहीं मुझे। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया है, 0 के बराबर मिल चुका है। किसके बराबर मिल चुका है मेरे भाई, 0 के बराबर मिल चुका है, दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे इसका, तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ तक तो 3 है ही, 3 गुणा में 2 का स्क्वायर 4 होता है, और नीचे वाले का स्क्वायर आप करोगे तो माने 2 का भी स्क्वायर लगा देता हूँ मैं सही से। ठीक है, 2 का भी स्क्वायर कर देता हूँ और √3 का भी स्क्वायर कर देता हूँ -1। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3 गुणा में 2, 3 गुणा में 4/3, 4/3, तो 3 से 3 कट जाएगा और -1 चल ही रहा है इधर। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, कितना हो जाएगा अपने पास, अपने पास हो जाएगा 4 माइनस के 1, है ना। तो फाइनली कितना बचेगा अपने पास, 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। इसको दूसरे वाले पेज में लिखते हैं, थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है। ठीक है, कितना था अपने पास था p ऑफ 2/√3 के बराबर में अपने पास कितना आ चुका है, अपने पास आ चुका है 4-3, है ना, 4-3, 4-1 सॉरी, है ना, 3 नहीं है। तो 2/√3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे इसमें, -1/√3
तो इस बहुपद का शून्यक है, शून्यक है, परंतु बट 2/√3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहली बार में तो अपने पास 0 आ गया, लेकिन दूसरी वाले में अपने को क्या नहीं मिला है, 0 नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है मेरे भाई, 0 नहीं मिला है। ठीक है ना, क्या नहीं मिला है, 0 नहीं मिला है। ठीक है ना, चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। अभी इसमें 2 सवाल है क्या, तीसरा है। अबे कितने सवाल लेकर आया था इसमें, हाँ? क्या हो गया, यहाँ तीसरा सवाल है और तीसरे का 10वां है, यहाँ तीसरे का दूसरा है, पहला कहाँ है, पहला गायब है ना, इसमें से गायब है पहला, इसमें से ना। ठीक है, कोई नहीं, लगा देंगे, है ना, लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिएगा। अपने पास क्या है, दे रखा है इस बार बहुपद, क्या दे रखा है अपने को, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस में 1, और आपको x बराबर कितना दे रखा है, x बराबर 1/2 दे रखा है। थोड़ी मिस्टेक है सवाल में, तो मैं किताब से देख लेता हूँ। वेयर इज माई बुक। प्रश्नावली 2 पॉइंट, बिल्कुल इसमें 10 सवाल नहीं है, 8 ही हैं। फिर 10 कहाँ से हो गए, कहीं लिखने में मिस्टेक हो गई ना। यहाँ यहाँ 7 ही है, यहाँ 8 है ना, सवाल में ही लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ 8 ही है। ओके, 10 नहीं है, 8 ही है ना, सवाल में लिखने में मिस्टेक है। तो 8 ही सवाल में दे रखा है 2x माइनस 1, और x बराबर में भी यहाँ दे रखा है, x बराबर में दे रखा है 1/, x बराबर में क्या दे रखा है, x बराबर में 1/2 दे रखा है। ठीक है, और कोई गड़बड़ नहीं है। आगे वाले सवाल में भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसमें भी लगभग अपने पास 7 सवाल। ठीक है, चले आगे करते हैं इसको सोल्व। इस बार क्या रखते हैं, एक ही दिया है हमें, हमें एक ही दिया है। तो p ऑफ x, तो x का मान कितना रख ले, x का मान रख लेते हैं, p इज इक्वल टू x का मान 1/2 रखते हैं। यहाँ पर 2 तो है ही, x का मान कितना रखें, 1/2 प्लस में 1। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 + 1 आ जाएगा, माइनस है प्लस है, ये भी चेक करना पड़ेगा क्या, मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा, सवाल में प्लस ही है। ठीक है, कोई नहीं। तो अपने पास कितना आ चुका है, p 1/2, और यहाँ पर इसका मान आ चुका है 2। ठीक है, 1/2 क्या लिखेंगे यहाँ पर, मानी x बराबर 1/2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्या नहीं है, इस बहुपद का शून्यक नहीं है, बिकॉज ये 0 के बराबर, माने p इज 1/2 रखा जब हमने, तो ये 0 के बराबर नहीं हुआ, 0 के बराबर नहीं हुआ। तो तीसरा सवाल कि हमने 8 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं आगे वाले सवाल पर। आगे वाला सवाल देखो, यहाँ से क्या है, बाय मिस्टेक उड़ गया है। ठीक है, कोई मिस्टेक हो गई हमसे, तो चेक तो किया था हमने, फिर भी हो जाती है, ह्यूमन एरर है, हो जाती है। पहला सवाल उड़ गया यहाँ से ना, पहला सवाल उड़ गया, पहला उड़ गया ना, बिल्कुल पहला उड़ गया, दूसरा आया है। तो हम पहले इसको पहला पहला कर लेते हैं, उसके बाद इसी में ही हम दूसरा भी कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला क्या अपने पास, पहला है p ऑफ x इज इक्वल टू x + 5। वहाँ बस माइनस है, यहाँ प्लस है, और कोई डिफरेंस नहीं है।
तो देखो सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य की ज्ञात कीजिए। इस बार हमें दे रखा है बहुपद, ठीक है, क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है, और बहुपद का शून्य हमें निकालना है। इस बार, पिछले बार तो हमें क्या दे रखा था, बहुपद दे रखा था, बहुपद में किसी एक का मान दे रखा था, उसको रखने पर यदि शून्य का आता है तो वह उस बहुपद का शून्य का, अन्यथा शून्य का नहीं था। लेकिन इस बार क्या करना है कि इस बार हमें केवल बहुपद दे रखा है, शून्यक हमें खुद से निकालना है। क्या करना है, हमें शून्यक खुद से निकालना है। तो हम शून्यक निकाल लेंगे, भली भांति निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, देखो अगर हमें शून्यक निकालना है तो बहुपद को एक समीकरण की तरह यूज लेना होगा। बहुपद को एक समीकरण की तरह क्या लेना होगा, एक यूज लेना होगा, उपयोग करना होगा, तभी जाकर हम इस बहुपद के शून्यक निकाल पाएंगे। क्या कर पाएंगे, इस बहुपद के शून्यक निकाल पाएंगे। कैसे, क्योंकि आपको पता है अगर किसी भी समीकरण को हम सोल्व आउट करते हैं तो समीकरण के आगे हम बराबर में जीरो लगाते हैं, तो बहुपद के भी आगे जीरो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज शून्य का मिलेगा नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, माने पी एक्स शुड बी जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स क्या, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 बराबर जीरो है, तो ही हम बहुपद के शून्य का निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि बहुपद के आगे जीरो नहीं आता है, लेकिन शून्यक निकालने के लिए हमें बहुपद को समीकरण की तरह बिहेवियर करवाना पड़ता है, तब जाकर हम शून्यक उसके निकाल सकते हैं। तो हम आसानी से निकाल लेंगे यहाँ से, x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे बराबर में, x को पक्षांतरण करेंगे इधर, तो x बराबर माइनस का 5, और x बराबर में माइनस का 5 ही इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। तो पहला सवाल कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, दूसरा सवाल भी कंप्लीट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसकी और उड़ा देते हैं इसको। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसकी, उड़ा देते हैं। तो पहला हो गया है, अब कॉपी हो चुकी है, अब करते हैं ना ना रे ना, किसकी कर ली कॉपी मैंने, इसकी कर ली क्या, ना किसी दूसरे की कर ली मैंने कॉपी, ये नहीं, मुझे इसकी कॉपी करनी है। चलेगा, पहला सवाल हो चुका है इसलिए हमने उड़ा दिया इसको। हाँ, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, पहला सवाल है अभी अपने पास, कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ओके, पहले पेज पर पहला सवाल रखा है हमने, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। ओके, चले आगे। दूसरा सवाल क्या है, इस बार हमें दे रखा है P, जो सेकंड सवाल है उसमें हमें दे रखा है P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस के 5, ये हमें दे रखा है। ठीक है, बहुपद की शून्य निकालना कब पॉसिबल है, जब P ऑफ x शुड बी 0, माने क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होगा, तभी होगा ऐसा। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि x माइनस 5 बराबर 0, भाई ये इसी के तो बराबर है, इसके बराबर 0, दैट मीन्स इसके बराबर भी 0। 5 को भेजेंगे इधर करेंगे पक्षांतरण, माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इस बहुपद का शून्य कितना होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5, उसमें -5 था, उसमें कितना था, -5 था, और इसमें कितना आया है, प्लस के 5 आया। पक्षांतरण करना भी आपको आना चाहिए। अगर हम समीकरणों को सोल्व कर रहे हैं और समीकरणों को जब हम सोल्व करें और उसमें हमें पक्षांतरण आया, दैट मीन्स हमें नहीं आया, दैट मीन्स इसका मतलब है कि हम बहुत कमजोर हैं। पक्षांतरण बेसिक नीड है, हमारी बेसिक नीड क्या है, पक्षांतरण है, पक्षांतरण हमें आना ही चाहिए, अदरवाइज समझो कि मामला ठीक ठाक नहीं है, हमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे। तो ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा पढ़े तभी जाकर आप लोग कुछ सीख पाएंगे, अदरवाइज तो ठीक ठाक है ही नहीं मामला, है ना। आने वाले फ्यूचर में स्टडी मोर इम्पोर्टेंट बनने जा रही है, बिना पढ़े लिखे की कोई वैसे भी वैल्यू नहीं है अभी भी, है ना, लोग समझते नहीं हैं, भले ही उसे ज़िंदगी का अनुभव कितना ही हो, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता है पढ़ा लिखा। तो पढ़ना बेहद ज़रूरी है, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्टडी जरूरी है। ठीक है ना,
क्योंकि स्टडी क्या करती है, आपके जो माइंड है उसको वाइड बनाती है, कॉन्सेप्चुअल बनाती है, तर्कशील बनाती है, ठीक है ना। बिना मतलब कि फेंकू वाला सिस्टम नहीं होता उसमें। कोई भी चीज बात करोगे आप, तर्कों पे बात करोगे, बिना तर्क है तो फालतू में फेंकोगे नहीं, साइलेंट खड़े रह जाओगे। वो है स्टडी, ठीक है। और कुछ समझ में आ नहीं रहा, जाके बैठ गए फेंकने लगे लंबी लंबी, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तर्कशील बात नहीं हो रही, ठीक है। मतलब कुछ तो है गड़बड़। तो दिमाग को वाइड बनाने के लिए, सोचने की क्षमता और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए स्टडी बेहद ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है डिग्री ली जाए, है ना, ज़रूरी नहीं है डिग्री नहीं ली जाए। किताबें पढ़ो, अखबार पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, काफ़ी सारी किताबें, है ना, लेकिन पढ़ना है। चलते हैं आगे। उम्र अभी पढ़ने की है तो पढ़ना ही है। क्या करना है, P ऑफ x बराबर 0, दैट मीन्स क्या रखेंगे, 2x प्लस 5 बराबर मैं 0 करूंगा। x सबसे पहले मैं 5 को उधर ले जाऊंगा, तो 0 माइनस कितना हो जाएगा, 5, आप समझते हैं। इधर क्या बचेगा, 2, क्या बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है। इधर माइनस का कितना हो जाएगा, 5, और इधर कितना हो जाएगा, 2x। मुझे बताओ 2 में और x में किस प्रकार का रिलेशन है, गुणा का रिलेशन है। दोनों आपस में क्या है, गुणा में है। और गुणा की संख्या जब बराबर के दूसरी साइड में जाती है मेरे भाई, तो माइनस के 5 के बटे में मानी भाग में जाती है। और इधर क्या बचेगा, x। इस बहुपद के शून्य के क्या होंगे, इस बहुपद के शून्य होंगे -5/में, तो कितने होंगे, -5/2 होंगे, ठीक है। चले आगे, आगे चले क्या, चले आगे, लीजिए चलते हैं, सीखते हैं आगे वाला सवाल। अपने पास बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है, Px बराबर 3x-2। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए पूरे बहुपद के बराबर क्या रखना पड़ता है, 0। दैट मीन्स अगर P ऑफ x इज इक्वल टू 0 है तो इस पूरे के बराबर भी 0 रखना पड़ेगा, माने 3 क्या, 3x-2 इज इक्वल टू 0। आपको इधर इसको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण या पक्षांतर करना पड़ेगा, तब ये इधर बचेगा 3x और इधर बचेगा जाएगा तो 2, क्योंकि उधर तो कितने का था, उधर तो माइनस का था मेरे भाई, इधर जाते ही किसका हो जाएगा, प्लसवा हो जाएगा। आपको पता है x और इसमें किस प्रकार का रिलेशन है, गुणा का रिलेशन है, और गुणा का रिलेशन है, संबंध है। तो गुणा की संख्या किस में जाती है, भाग में, दैट मीन्स 3 नीचे और x इधर, ये इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। मानी इस बहुपद का शून्यक ये है। अगर आप 2/3 को इस बहुपद में पुट कर रहे हो तो इसका मान 0 के बराबर डेफिनेट होगा। रख के चेक कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, रख के चेक कर सकते हैं। लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं, लिखा नहीं लिखा, लिखा ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे वाला अपने पास दे रखा है Px इज इक्वल टू 3x, ठीक है। शून्य प्राप्त करना है तो 0 के बराबर रखना पड़ेगा, दैट मीन्स 3x शुड भी क्या होना चाहिए, 0। तो 3x, 3 और x में रिलेशन किस प्रकार का, गुणा का। गुणा की संख्या किस में जाएगी, भाग में जाएगी, किस में जाएगी, भाग में, और 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0। दैट मीन्स मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे मुन्ने, मेरे बाबू, मेरे सोना, ये इसका क्या होगा, बहुपद, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, 0 ही रखना पड़ेगा ना ना। x बराबर 0 आया, इसका मतलब है कि इस बहुपद का शून्य क्या होगा, 0। 0 रखोगे आप तो ये पूरा बहुपद ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलते हैं आगे, छठा वाला सवाल है अपने पास। क्या है छठा वाला सवाल, P ऑफ x इज इक्वल टू ax बट a इज नॉट इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 रख दे तो क्या शर्म थोड़ी आ रही है हमें, उसने तो a बराबर 0 बोला है, x बराबर 0 आ जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं ना, नहीं है। तो पूरा P ऑफ x बराबर क्या रखेंगे, 0,
तभी ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0। हमें तो देखो ए तो कांस्टेंट है, हमें तो केवल किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर में हम ये इसको भेजेंगे इधर ए में भाग में, और भागवा की संख्या क्या हो जाती है, जब ये 0 का भाग देंगे, एक्स का भाग देंगे 0 में तो 0 बार जाएगा। एक्स बराबर कितना हो चुका है 0। दैट मीन्स यही हमारा क्या हो जाएगा 0। हमने कहा ही नहीं कि ए का मान 0 है। कुछ भी रख लो, 1000 रख लो, 100 रख लो, 5000 रख लो, 50000 रख लो, हमें क्या मतलब है एक्स, सॉरी किससे, ए से, एक्स है ना, ए से। एक्स का मान तो 0 है, एक्स का मान तो 0 है। ए का मान भले ही 0 नहीं हो, मतलब भी नहीं है हमें कितना आ रहा है, क्या है, ठीक है ना। चले आगे। वास्तविक संख्या हमारे पास दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। क्या बोल रहा है, सी का मान 0 नहीं है, डी सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। सी और डी क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर है। रियल नंबर में प्लस माइनस दोनों होते हैं, भिन्न भी होती है, ठीक है। तो फंक्शन दे रखा है सी एक्स सॉरी पी ऑफ एक्स सी एक्स प्लस में डी। हमें तो किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए, है ना। एक्स का मान चाहिए तो पूरे फंक्शन को इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू क्या है 0, क्या है 0 है। सबसे पहले 0 को भेजो इधर, 0 को भेजोगे क्योंकि पक्षांतरण करोगे तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर एक्स का मान चाहिए तो सी को, इधर तो सी बचा, सी और एक्स, इधर पहले से ही माइनस का डी है, 0 का में से डी गया तो यही बचेगा, ठीक है ना। अब इधर से किसका मान चाहिए हमें, सी को भेजेंगे इधर, गुणांक में है तो भाग में आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आ चुका है, एक्स बराबर क्या आ चुका है माइनस डी बटे में सी, ठीक है। उसने बोला है सी इज नॉट इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कब कहा सी 0 है, कुछ भी हो सकता है ना, 0 नहीं है पर 0 नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हमें ज़रूरत भी नहीं है कि इनका मान क्या है ना, हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, माइनस डी बटे में सी। चलिएगा दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरे बाबू, आशा करता हूँ आप सभी को आज का जो हमारा सेशन है भली भांति अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सभी के पास भेज दीजिए, जिससे कि हमारे जो लेक्चर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका फ़ायदा सभी को मिल सके, ठीक है। पूरे के पूरे इसके अंदर लेक्चर मिलेंगे, कंटिन्यू मिलेंगे, मिलते रहेंगे, ठीक है ना। सपोर्ट कीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन फिर मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि 15 अप्रैल से हमारी मैथमेटिक्स की क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, 10th क्लास के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी पूरे ईयर। और अभी हम जल्दी या तो आज से या कल से 10th की साइंस स्टार्ट कर देंगे 8 बजे, ओके। और उसकी तो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो ही जाएगी, ठीक है, मैथमेटिक्स की। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक भेजिए इस इन्फॉर्मेशन को। यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, NCERT स्टडी A1 के नाम से हमारा टेलीग्राम है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप हमसे व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इंस्टा से जुड़ सकते हैं, बस सभी का लिंक हमारे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद, थैंक यू।